तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और उस प्रिंस के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनकी फाइट हर पल और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रही थी, जिसमें चैन साओ को भी थोड़ा डैमेज हुआ था। तो फिर अब चैन साओ इस बात को सीरियस ले लेता है और फिर वो भी एक बहुत ही खतरनाक बड़ा सा फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। इस फॉर्मेशन का नाम था 1000 मीटियोर डेथ शावर। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर चारों तरफ धमाके हो रहे थे, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से हिल गया था। उन धमाकों की वजह से नीगू और चैन साओ को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर उससे बचने के लिए चैन साओ अपने लिए एक छोटा सा बैरियर बनाता है। धमाके खत्म होने के बाद जब चैन साओ देखता है कि अभी भी वो प्रिंस और उसके साथी जिंदा है, तो वो ये देखकर हैरान था। चैन साओ सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग मेरे धमाके से बच पाएंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए सबसे कहता है कि तुमने मेरे 6th लेवल के डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन को भी सहन कर लिया है। उतने खतरनाक अटैक से भी तुम्हारी जान नहीं गई, बस तुम थोड़ा मोड़ा इंजर्ड हो गए हो। और कहता है कि सच बताऊं तो मैं ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने इतनी ज्यादा ताकत है। तो फिर वो प्रिंस अब चैन साओ से कहता है कि बस हम मान गए कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और हम तुमसे नहीं जीत सकते। तो क्या प्लीज तुम मुझे यहाँ से बाहर जिंदा जाने दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि बाहर जाकर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। ये सुनकर चैन साओ बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि वाह बेटे, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुम अभी ये मत सोचो कि तुम बाहर जाकर क्या करोगे, अभी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे कैसे और मुझे हराओगे कैसे। फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन चैन साओ को बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारे साइड में था, तो फिर मैं तुम्हारे फॉर्मेशन से कैसे घायल हुआ? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। जिस पर चैन साओ कहता है कि तुमसे दोस्ती? ना रे बाबा ना, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं ब्लड डिमन सेक्ट वालों से दोस्ती करने लगा। अब ये सुनकर वहाँ पर सारे लोग और वो खुद ओल्ड मैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उन सबको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर चैन साओ को ये बात कैसे पता चली। फिर चैन साओ बोलने लगता है कि तुम्हारे ब्लड डिमन सेक्ट वाले तो बहुत ज्यादा ढीठ हैं। वो लोग अब भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। जिसके बाद वो नीगू को बोलता है कि चलो भाई अब इनका खेल खत्म करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीगू उन सबको मारने के लिए अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और फिर वो अपना पर्पल डेथ फ्लैग बाहर निकालता है, जिससे वो तुरंत पॉइजन गैस निकालकर प्रिंस और उसके साथियों को मार देता है। लेकिन यहाँ वो ओल्ड मैन अब भी हार मानने वाला नहीं था, वो अभी भी फाइट बैक कर रहा था। नीगू के पॉइजन वेव को रोकने के लिए वो आदमी अपना कर्स बॉल यूज करता है, जिसके बाद वो एक स्नेक फॉर्मेशन का यूज करके चैन साओ के ऊपर हमला करता है, मगर चैन साओ उसको अपने डिस्क के पावर से तुरंत मार देता है। तो अब वो ओल्ड मैन स्नेक्स ऑफ वोल्डेमॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशन वाले स्नेक्स जाकर चैन साओ को घेर लेते हैं। उस फॉर्मेशन के इस्तेमाल से वो आदमी चैन साओ को बांधना चाहता था, मगर चैन साओ इससे पहले ही डिवाइन लोटस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि आसमान से होली फायर बॉल्स गिरते हैं जो कि उसके सारे फॉर्मेशन को नाकाम कर देते हैं। और उसके वोल्डेमॉर्ट स्नेक रोप्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चैन साओ अपने ऊपर लाइटनिंग ब्लड लाइन टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि उसके ऊपर बिजली गिरती है, जिससे उस आदमी की फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर साथ में चैन साओ की बॉडी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो गई थी। और फिर हम देखते हैं कि चैन साओ बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है और बिना टाइम गवाए उन सब को सीधे उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड मैन चैन साओ के स्वॉर्ड को रोकने में कामयाब हो गया था। और अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही कमाल की चीज दिखने वाली है। वो ओल्ड मैन अपने मुंह से खून निकालता है और फिर अपने डीमन ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए जमीन पर अपना हाथ मारता है, जिसके वजह से जमीन पर चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। अब ये देखकर चैन साओ भी घबरा गया था, तो फिर वो तुरंत एक बैरियर वाला शील्ड बना लेता है। मगर उस ओल्ड मैन का अटैक बस इतना ही नहीं था, वो तो अपने डीमन ब्लड टेक्निक के वजह से बहुत सारे डीमंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था और फिर वो सारे डीमंस को अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर चैन साओ और नीगू इतने सारे डीमंस को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो अब वो ओल्ड मैन चैन साओ से कहता है कि मैं तो यहाँ वैसे भी मरने ही वाला था, तो फिर क्यों ना मैं मरने से पहले तुम सबको ही मेरे साथ ले डूबूं। और फिर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन के साथ वहाँ पर जो दो लोग थे जिन्होंने ट्रेजर बार्न को तोड़ने में उसकी मदद करी थी, वो दोनों को डीमन बीस्ट आकर सबसे पहले मार देते हैं। नीगू और चैन साओ को ये सब देखकर समझ आ गया था कि एक बार जब इन भूतों के हाथों पड़ गए तो फिर बचने का कोई चांस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भूत तुरंत आकर उस ओल्ड मैन को भी पकड़ लेते हैं और उसको भी जान से मार देते हैं। और अब उस जगह पर नीगू और चैन साओ के अलावा कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। तो अब हम देखते हैं कि वो सारे भूत जाकर चैन साओ के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर चैन साओ
साओ कहने लगता है कि अगर ये लोग ऐसे ही हमारे बैरियर पर अटैक करते रहेंगे ना तो फिर हमारा बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, जिसके बाद हमारी मौत भी इनके हाथों होना तय है। तो उससे बचने के लिए चैन साओ को एक आइडिया आता है। थोड़ी देर पहले ही उसने जो लोटस डिवाइन फॉर्मेशन का यूज करके उसको ऊपर हवा में भेजा था ना, उसी का दोबारा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चैन साओ होली फायर बॉल्स की बारिश करता है, जिसके वजह से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन उन भूतों का ध्यान उन दोनों से हटता है। और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के नीचे एक पोर्टल खुलता है जिस पर तुरंत चैन साओ और नीगू कूद जाते हैं। अब जबकि चैन साओ और नीगू वहाँ पर नहीं थे तो फिर वो डीमन वाले भूत भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो वीडियो के नीचे प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे इसके आगे के एपिसोड्स आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।